किसान के लहलाती फसल को छुट्टा जानवरों ने खाकर किया नस्ता नाबूद। आपको बताते चलें, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के तहसील मनकापुर के ग्राम सभा बक्सरा के है। बक्सरा अज्ञाराम में बगल में टिकरी जंगल के छुट्टा जानवर रात में आकर के किसानों का फसल नस्ता नाबूद कर देते हैं। आइए देखते हैं वहां पर किसान इकट्ठा है और उनके जवानी जानते हैं कि ये घटना कैसे घटी और किस प्रकार हुआ। पूरा वीडियो देख करके कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि इसकी जिम्मेदार कौन है। जबकि किसान की आयु दुगनी करने के लिए भारत सरकार हर तिमाही किसानों को किसान सम्मान निधि दे रही है, जिससे उनका खेत का सिंचाई, बोआई, गोड़ाई समय समय पर हो सके। उसके बावजूद सरकार किसानों को पर सदस्य पर परिवार पर 5 किलो राशन भी दे रही है, ताकि किसान भूखों न मरे। हर प्रकार की सुविधाएं सरकार किसान को देने के लिए अग्रसर रहती है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन? किसान के फसल का आयु दुगनी करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को नियुक्त कर रखा है, जैसे उप जिला अधिकारी, बीडीओ, लेखपाल, सेक्रेटरी, प्रधान। किसानों के चिंतन में सरकार ने गौशाला बनवाया ताकि छुट्टा जानवरों को पकड़कर गौशाला में भिजवाया जाए। आखिर किसान भाई इसकी सूचना संबंधित अधिकारी कर्मचारी को क्यों नहीं देते हैं? आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार ने खुला जानवर छोड़ रखा है? ये पूरा गांव मिल करके सप्ताह में एक दिन छुट्टा जानवरों को पकड़कर गौशाला में भिजवाएं। अगर गौशाला मालिक लेने से इनकार करता है तो जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना दें। वो भी नहीं मानता है तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर सूचना दें। ऐसे में किसानों को भी अपनी 10% जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। अपने नज़दीकी संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को सूचना देनी चाहिए कि छुट्टा जानवर उनका खेत चर गए हैं। तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? आइए यहाँ जानते हैं। ग्राम सभा के तमाम किसान उपस्थित हैं। क्या ऐसे स्थिति में इन्होंने अपने संबंधित कर्मचारी अधिकारी को सूचना दिया? आप देख रहे हैं, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के तहसील मनकापुर के ग्राम सभा बक्सरा में खड़ा हूँ। यहाँ पर छुट्टा जानवरों ने लहलहाते खेत को एकदम नस्ता नाबूद कर दिया। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर इतना बड़ा ये गेहूं था, लेकिन इसमें एक समय खूंटी बची हुई है। इसमें अब ये देख लिया छुट्टा जानवरों ने किस तरह किसान को बर्बाद किया है। आइए यहाँ पर कुछ किसान इकट्ठा हैं, इनसे मैं जानता हूँ। इन्होंने चारों तरफ मैंने देखा है कि कांटा भी रूंध रखे हैं, तार भी लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर यहाँ छुट्टा जानवर आकर के इनका खेत चर गए हैं। आइए मिलते हैं इनसे। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह, ये कौन सा जगह है? ये है मरोटिया बक्सरा अज्ञाराम। क्या समस्या है आप लोग की? समस्या यही है कि रात भर आदमी, मान लीजिए कि जैसे शाम को 7-8 बजता है, जैसे रात भर आदमी जानवर के पीछे 100-150 का धाग। इधर बगल में एक जंगल है। कहाँ से आते हैं? ये बगल में ही जंगल है। अच्छा, जंगल टिकरी जंगल है, यहीं से सभी ये जानवर आते हैं। बनाया जानवर है? बनाया जानवर। तो क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं, इन जानवरों का कोई सरकार या कोई चीज भी व्यवस्था करे कि इनसे आम इंसान को या पब्लिक को छुटकारा मिले। जैसा कि आप जानते हैं, आपको भी पता, सभी लोग को पता है, सरकार ने व्यवस्था बना रखा है, गौशाला बनाया है। क्या आप लोगों ने संबंधित कर्मचारी को, जैसे एसडीएम हुए, बीडीओ हुए, लेखपाल हुए, इन लोगों ने आपने लिखित एप्लीकेशन दिया कि यहाँ पर जानवर चर गए पूरे खेत को? लिखित नहीं दिया, मगर ये ब्लॉक से बोलते हैं कि ब्लॉक पे कोई गाड़ी आती है सरकारी, वहाँ पे उस गाड़ी को फोन करो, वो गाड़ी आएगी, यहाँ से जानवर जो भी है मतलब पकड़ के लेके जाएगी। क्या आप लोगों ने लिखित एप्लीकेशन दिया या कोई जानकारी ब्लॉक पर दिया? क्या स्वयं गए आप? नहीं, हम लोग तो नहीं गए। जब हमारा लोग का उतना पहुंच नहीं है, पावर नहीं है, तो हम लोग वहाँ कहाँ जाए? हमारा जो प्रधान है उससे कहते हैं, वो भी नहीं सुन के अनगैर कर देता है। तो आपके प्रधान आपकी बातों को नहीं सुनते हैं? कोई भी नहीं। तो आपने किसी का सहारा लिया कि आपकी बात ऊपर तक पहुंचे, जो आपका निवारण निकले, इसका समाधान हो? जो जानवर खेत को चर गए, नस्ता नाबूद कर दिए हैं, इसका समाधान के लिए आपने किसी से वार्तालाप किया? हमने किसी से वार्तालाप नहीं किया। तो फिर जब आपने वार्तालाप नहीं किया तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपको प्रयास करना चाहिए। आपने खेत के चारों तरफ खूंटा गाड़ रखा है, तार लगा रखा है, किस लिए लगाए? बचत के तो लगाया है। अभी एक आदमी के प्रयास करने से क्या होगा? पूरे गांव को जाना चाहिए। पूरा गांव। अभी देखिए यहाँ पे कितने आदमी का। आइए दूसरे लोग के जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार। हाँ, धर्मेंद्र कुमार। कौन सी जगह ये बक्सरा अज्ञाराम मनकापुर में पड़ता है। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है, जो हम लोगों का जो है, जितने फसल लगाते हैं, गेहूँ, धान, कुछ भी हम लोगों का फसल होता नहीं है। और जो है आके छुट्टा जानवर भी हैं, और जंगल हम लोगों का घर से जो है 2 किलोमीटर दूर है। वो आके रात में आते हैं, 100-150 खा के चले जाते हैं।
और हम लोगों का यह फसल नहीं होगा तो हम लोग इसी के ऊपर निर्धारित हैं। अगर इसको जो है नहीं फसल होगा, खा के चले जाएंगे तो दिक्कत हम लोगों के लिए यह है कि हम लोगों को बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे और जो भी कुछ भी हम लोगों को बच्चों को तैयारी करेंगे वो तैयारी नहीं कर पाएंगे और जो खेती से हम लोग जो जोताई बुआई उधार कराते हैं उसको दे नहीं पाएंगे। फिर दूसरा जो फसल हम तैयार नहीं कर सकते, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है। हमारे मतलब यहाँ कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है, कोई देश प्रदेश रहने वाला नहीं है। हम लोग इसी फसल पे ही जो निर्धारित हैं इसी से खाते पीते पहनते हैं और जो पढ़ाई लिखाई बच्चों का इसी से चलता है। और दिन प्रतिदिन ऐसे समस्या रहेगा तो हम लोगों को फांसी या अन्यथा सल्फास खा के मरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है, सब रास्ता बंद हो चुका है। किसान का कार्यशाला, किसान की जो है पूंजी उसकी फसल होती है जी। आप लोग का फसल जो है यहाँ छुट्टा जानवर खा जाते हैं। ये छुट्टा जानवर आते कहाँ से हैं? ये जंगली जानवर हमारे यहाँ ऐसे छुट्टा है, मगर जंगली जानवर आते हैं, रात में आते हैं 100, 40, 50 करके, ऐसे वो 2-4 किलो 6 किलोमीटर के दूर में जाते हैं और सबका नष्ट कर देते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम रात में जागते नहीं है, ऐसा कोई कह नहीं सकता। सारा जो मेहनत सब पानी फेर गया। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि सरकार ने इसके ऊपर व्यवस्था बना रखा है, इससे जिम्मेदार लोगों को नियुक्ति कर दिया है, जैसे कि एसडीएम हुए, बीडीओ हुए और लेखपाल हुए। अगर आपके गांव में छुट्टा जानवर आते हैं, कहीं से चरते हैं, तो इनको लिखित सूचना देना चाहिए। उसके ऊपर आप पूरे गांव को मिल करके वहां जाना चाहिए। क्या ऐसा आपने किया? हाँ, ऐसा जो लोग कहते हैं कि वहाँ सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि हमारे गोंडा जिले में लोगों को मत जाइए। आपने क्या किया? हमने कुछ लोग तो तो नहीं कुछ किया। कहते हैं, कहा सुनी बातों में आपने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया। तो जैसा आपकी देख रहे हैं, इन लोगों का खेत 60 चर गए हैं, जहाँ छुट्टा जानवर जर गए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों तक इन्होंने आज तक शिकायत नहीं किया। बहरहाल ये किसानों की सबसे बड़ी पूंजी होती है खेती, सबसे बड़ी कार्यशाला होता है उनका खेत, सबसे बड़ी लागत होती है, सबसे बड़ा धन होता है उनका फसल। इन फसलों को छुट्टा जानवर इस तरह नाबूद कर देते हैं। किसान जाए कहाँ तक, कहाँ जाए? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, इसी गाँव में रहते हो? क्या समस्या है आपकी? वह देव मचाना धरे हम वह देख लो, सब चरा है, सब यहाँ से वहाँ तक रखाने के बावजूद चढ़ जाते हैं, बैठे रहते हैं उसके बावजूद चढ़। अब इनका कहना है, नया चीज देखिए, ये खेत लाठी लेकर खेत में बैठे रहते हैं, उसके बावजूद जानवर चढ़ जाते हैं। कि ऐसे किसान है कि लाठी लेकर दिन भर खेत में रहते हैं, उसके बाद जानवर चढ़ जाते हैं। क्या हमने अधिकारी को बताया? तो अधिकारी के लगे हम कहाँ जाए? तो कौन जाएगा? खेत आपका है, खेत आपका, जानवर चढ़ने जाएगा कौन? कौन जाएगा? तो हमें नहीं जानते। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। इसी गांव में रहते हो? क्या समस्या है? समस्या यही गेहूँ खेत रखा सुबह करो तनी बस मुंह मुन के सोई गए, चढ़ गए, काम खत्म है, बस यही समस्या। जैसे आपका खेत चढ़ गया, मैं जानता हूँ किसानों की पूंजी, किसानों की लागत, उसकी फसल होती है, उसकी खेती होती है। आपका खेती, आपका लागत, आपका फसल जानवर चढ़ गए तो आपने संबंधित कर्मचारी को सूचना दिया? नहीं दिया। संजय मौर्य। संजय मौर्य। संजय मौर्य जी इसी ग्राम सभा में रहते हैं? क्या समस्या है आप लोग की? क्या सर, शाम के 7 जैसे वक्ता पूरा जानवर आ जाते हैं, चर के गेहूँ चले जाते हैं, रात भर हाँकते रहो। जैसे आप लोग का जो किसानों का सबसे बड़ी पूंजी है, उनका फसल होता है, जी। वो 3-4 महीना मेहनत करके इंतजार करते हैं और जानवर जब नस्ता नाबूद कर देते हैं तो उनके दिल पर बहुत बड़ा कष्ट होता है कि उनकी सारी पूंजी खत्म हो गई। ऐसे स्थिति में हमने देखा है कि खेत के चारों तरफ बाउंड्री कांटा भी लगा रखे हैं, तार भी लगा रखे हैं, तब भी जानवर यहाँ आकर के खेती को चल जाते हैं। इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार ने 3 कर्मचारियों को नियुक्त कर रखा है कि आपके यहाँ छुट्टा जानवर आते हैं, एसडीएम को, लेखपाल को और बीडीओ को, संबंधित प्रधान को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। क्या आप इन लोगों, सभी 4 लोगों को सूचना दिया इसके बारे में? जी नहीं दिए, आपको जानकारी नहीं थी? क्यों नहीं सूचना हम लोग दी? को जानकारी नहीं। तो कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में इन लोगों का बात अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या समस्या है? समस्या क्या है? सामने देखो ना सर, ये कुरिया है, वो सब देखिए। मैंने देखा आपका फसल लहलहाता फसल 4 बीघा का खेत को है। छुट्टा जानवर चढ़ गए और छुट्टा जानवर ने इस खेत को नस्ता नाबूद कर दिया। अब जो किसान 3 महीने से खेत को पैदा करता है, पानी डालता है, खाद डालता है, उसका जानवर जब चढ़ जाएंगे तो उसके दिल को तकलीफ होगा। आपने अपने तकलीफ को, अपनी समस्या को संबंधित कर्मचारी को बताए?
क्या बताएगा सर, वो कोई सुनवाई नहीं करने वाला है। गए थे गए नहीं तो जाके वहाँ जाओ तो नहीं, आप दूसरे को ब्लेम क्यों लगा रहे हैं? जब आपने लिखित सूचना दिया, एक बार दो बार गया, रोज तो जा नहीं सकता हूँ। आप गए लिखित सूचना दिए, आपके पास है कुछ नहीं, प्रमाण? लिख के तो नहीं ले गया, वैसे गया कहने के लिए कि जानवर आते हैं जंगल का, उसका व्यवस्था जैसा कराइए। आप लिखित दिए होते तो वो आज हम उनके खिलाफ न्यूज लगाते, आपकी आवाज दूर तक पहुंचाते, आप लोग वहां तक गए नहीं। बहरहाल तकलीफ है आपको, क्योंकि किसान की सबसे बड़ी पूंजी उनका फसल होता है। वो दिन रात मेहनत करके अपने फसल को उगाता है, जब उसका फसल नष्ट हो जाए तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। इस तकलीफ के लिए आप लोगों को कर्मचारियों से मिलना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। क्या नाम है माता जी आपका? हाँ? आपके पति का क्या नाम है? जब्बार। ये आपका खेत है? ये जानवर चढ़ गए हैं, इसकी जानकारी अधिकारियों को दी, कर्मचारियों को दी कि हमारा खेत चढ़ गया है? नहीं दी। क्यों नहीं दी? नहीं तो और गांव वाले किसी से पूछा, प्रधान से पूछा, लेखपाल प्रधान कोनो सुनैये नहीं कर। अभी हमने देखा ग्राम सभा के 75% किसानों को जानकारी नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। जानकारी के अभाव में वो अपना शिकायती पत्र संबंधित कर्मचारी अधिकारी को नहीं दे पाते हैं, जबकि वहीं पर संबंधित कर्मचारी अधिकारी को सब पता है और वो चाहें अगर थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं तो ग्राम सभा के छुट्टा जानवरों को पकड़वा करके गौशाला में भिजवा दें और गौशाला को चेक करते रहें कि मैंने इतना छुट्टा जानवर भेजा, आखिर इतना कहाँ गायब हो गए, और किसानों को फसल को बचाया जा सकता है। जबकि संबंधित कर्मचारी अधिकारी सभी को पता है कि भारत सरकार किसान की आय दुगनी करने के लिए सहायता के रूप में किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में देती है, और इन्हीं भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों की वजह से ये छुट्टा जानवर किसानों का फसल नष्ट करके नेस्तनाबूद करके चले जाते हैं। ऐसे में अन्नदाता अपना पेट भरे कि देश का पेट भरे, वो जाए तो कहा जाए। इन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ में क्या करना चाहिए? आखिर किसानों का फसल नष्ट हो जाता है, इसके जिम्मेदार कौन है? आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी राय दें। धन्यवाद।